नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, प्रस्तुत है आपके समक्ष वैदिक साहित्य का द्वितीय पाठ जो कि बिंदुवार अध्ययन है। प्रथम पाठ यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये पुस्तक मंगाना है आपको तो संस्कृत गंगा से संपर्क कर सकते हैं। सन्नाह्य शब्द का अर्थ है तदीपयसी और यदि आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सन्नायः शब्द का अर्थ है दधिपयसी। दधिपयसी मतलब सन्नायः इत्युक्ते दधिपयसी। गमा जिसका पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी। गौ गमा जमाचमा छोणी चिति अवनी निघंटु में ये शब्द एकत्रित किए गए हैं। यास्काचार्य की रचना है निघंटु। गद्यात्मक वेद है यजुर्वेद। गद्यात्मक है गद्यात्मको यजुः। जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है। कः वेदः अध्वर्यो वेदः नाम्ना अपि ज्ञायते। यजुर्वेदः अध्वर्यो वेद नाम्ना अपि ज्ञायते। ज्ञायते वा। वेद व्यास यजुर्वेदस्य ज्ञानं कस्मै दत्तवान्। वैशंपायनाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेद व्यास ने यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को दिया। यजुर्वेदः संप्राप्तः किससे प्राप्त हुआ था यजुर्वेद? वायु। वायु ऋषि से अग्नि वायु आदित्य अंगिरः क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद प्राप्त हुए थे इन ऋषियों के हृदय में। धनुर्वेदः कस्य वेदस्य वेदः? यजुर्वेदस्य वेदः धनुर्वेदः। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 100 अध्वर्यु शाखा। कः यजुषाम वामनं कृतवान आसीत्? याज्ञवल्क्यः। और चरण व्यूह के अनुसार 40 शाखाएं हैं। कः यजस्य नेता? अध्वर्यु यजस्य नेता भवति। यजुर्वेदः केषां योनिः? यजुर्वेदः क्षत्रियाणां योनिः। ब्रह्मा वायु सकाशात् किं प्रकाशितवान्? वायु सकाशात वायु के पास से ब्रह्मा ने यजुर्वेद को प्रकाशित करवाया। अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है? यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु है। अध्वर शब्दस्य अर्थः भवति यज्ञः। यजुर्वेदाध्यायी भवति अध्वर्यु। यजुर्वेदीय ऋत्विकः अध्वर्यु। आध्वर्य क्रमणः कृते कः वेदः भवति? यजुर्वेदः। यज्ञ के लिए यजुर्वेद माना जाता है। अध्वर्यो कस्य वेदस्य प्रातिनिध्यं करोति? यजुर्वेदस्य। अध्वर्यो से युक्त वेद है यजुर्वेद। श्रोत यागेषु भीति स्थानीयो वेदो वेदः को विद्यते? यजुर्वेदः। यजुर्मन्त्रः कीदृशो भवति? गद्यात्मकः। यजुर्मन्त्रः यजुर्वेद के मंत्र गद्यात्मक है। शुक्ल कृष्णत्व भेदः कस्य वेदस्य विद्यते? शुक्ल और कृष्ण वेद ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय यजुर्वेद का है। यजुर्वेदे यजुषाम संग्रह किमर्थम अस्ति? यजुर्वेद में यजुजों का संग्रह किस लिए है? अध्वर्युत्वम अध्वर्यु के लिए। देवस्य त्वा सवितो पसवेश्वर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम इति मंत्रः कस्मिन् वेदे अस्ति? यजुर्वेदे अस्ति। कः वेदः अन्यताक्षर अवसानात्मको भवति? यजुर्वेदः अन्यथाक्षर अवसानात्मको भवति। सायणाचार्य प्रथमतया कस्य वेदस्य व्याख्यां कृतवान्? यजुर्वेदस्य। यजुर्वेद का ही व्याख्या किया था सायणाचार्य ने सर्वप्रथम। विद्यया अमृतम अश्नुते। शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याये प्राप्यते? 40 अध्याये। 40 अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद में। 40 अध्याय जो कि 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है वहां से प्राप्त है। विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। माध्यन्दिन संहितायाः अपरम नाम किमस्ति? वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेदः शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। लगातार प्रयत्न करते रहें, धैर्य से पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वाजसनेयी संहिता नाम है शुक्ल यजुर्वेद का नाम। वाजसनेयी संहिता भी है। परमावटिक शाखीय वेद है शुक्ल यजुर्वेद। परमावटिक शाखीय वेद है। माध्यन्दिन संहितायाम अनुदात्त स्वर चिन्हम कुत्र दीयते? अधः। अनुदात्त स्वर चिन्ह अधः होता है माध्यन्दिन संहिता में। इसका ध्यान रखेंगे, नीचे होता है इस तरह से। माध्यन्दिन शाखा कस्य वेदस्य? यजुर्वेदस्य। यजुर्वेद का माध्यन्दिन शाखा है। ईशावास्योपनिषद किस संहिता से संबंध है? काणु संहिता से। याज्ञवल्क्य का संबंध किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेदस्य शाखा अस्ति माध्यन्दिन शाखा।
माध्यन्दिन शाखा से संबंध वेद है शुक्ल यजुर्वेद। ईशोपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमो अध्यायः, यजुर्वेदस्य अंतिमो अध्याय शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, काणु शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की काणु शाखा है। कस्मिन् वेदे मंत्रैः विनियोग वाक्यानां संग्रहो नास्ति। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों के साथ में विनियोग का संग्रह नहीं किया गया है। वाजसनेयी संहिता कस्य वेदस्य संहिता अस्ति, शुक्ल यजुर्वेद संहितायाः, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का माध्यन्दिन शाखा मुख्यतः कुत्र उपलभ्यते ही, उत्तर भारते, उत्तर भारत में माध्यन्दिन शाखा प्राप्त होता है। महीधर भाष्य से संबंधित वेद है शुक्ल यजुर्वेद। कात्यायन स्रोत सूत्र किस वेद से संबद्ध है, शुक्ल यजुर्वेद से। शिव संकल्प सूक्त किस वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से है, 34वें अध्याय से। 6 मंत्र हैं इसमें। पितृयजस्य वर्णनम वाजसनेयी संहितायाः कस्मिन् अध्याये प्राप्यते, द्वितीय अध्याये प्राप्यते। वाजसनेयी संहितायाः कस्मिन् अध्याये अग्निहोत्रस्य वर्णनम् अस्ति, तृतीय अध्याये अग्निहोत्रस्य वर्णनम् अस्ति। हस्तेन त्रैश्वर्यं प्रदर्श्यतः, माध्यन्दिन संहितायां वर्णितम् अस्ति। हस्तस्वर होता है शुक्ल यजुर्वेदे, हस्तस्वर शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद किस नाम से भी जाना जाता है, वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वाजसनेयी संहितायाः कस्मिन् अध्याये शिव संकल्पोपनिषद अस्ति। वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय में शिव संकल्पोपनिषद है, चतुस्त्रिंशे अध्याय, 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। आदित्य संप्रदाय से प्रातिनिध्यम का करोति शुक्ल यजुर्वेदः, और ब्रह्म संप्रदाय का कृष्ण यजुर्वेद। कर्म संहिता किस वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। कर्म संहिता कर्म शाखा या प्रचारः विशेषतया कस्मिन् प्रदेशे वर्तते, महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में। वाजसनेयी संहितायाः प्रथमाध्याये कस्य यजस्य वर्णनम् अस्ति। वाजसनेयी संहिता के प्रथम अध्याय में 10 पौर्णमास यज का वर्णन है। 10 पौर्णमास, 10 मतलब अमावस्या और पौर्णमास। यजुर्वेद की मुख्यतया कितनी शाखाएं हैं, 2 है, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेदेन संबद्धे वेदांग ज्योतिषे कति श्लोकाः सन्ति, 44 श्लोकाः सन्ति वेदांग ज्योतिष में, 44 श्लोक। ब्रह्मगणे कति ऋत्विजो भवन्ति, ब्रह्मगण में 4 ऋत्विज होते हैं, 4 ऋत्विजः भवन्ति। यजुर्वेदस्य आहत्य कति शाखा स्वीक्रियन्ते। यजुर्वेद में चरण व्यूह के अनुसार 86 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद मिलाकर के। यजुर्वेदस्य मैत्रायणी शाखायां कति कांडानि सन्ति। यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा में कितने कांड है, 4। यजुर्वेदस्य मैत्रायणी संहितायां कति कांडानि सन्ति, 4। यजुर्वेद के मैत्रायणी संहिता में 4 कांड है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायां मंत्र संख्या 1975, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा में 1975 मंत्र है। शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम, माध्यन्दिन शाखायां। शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त का अध्याय 34वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय है। वाजसनेयी संहितायाः कति अध्याय सन्ति, 44। प्रधानतयाः वाजसनेयी संहितायाः कति शाखा सन्ति, 2। शुक्ल यजुर्वेदः क्या शुक्ल यजुः प्रातिशाख्ये कति अध्यायाः सन्ति, 8 अध्यायाः। कात्यायनस्य अनुक्रमणी ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति, 5 अध्यायाः सन्ति। अध्वर्युगणैः कति ऋत्विजो भवन्ति, अध्वर्युगणैः 4 ऋत्विजः भवन्ति। वाजसनेयी संहितायाः प्रथम अध्याये कियन्तः मंत्राः राराजन्ते। वाजसनेयी संहिता के प्रथम अध्याय में कितने मंत्र विराजित होते हैं, 31 मंत्र। वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, काण्ड माध्यन्दिन। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। ईशावास्यम इदं सर्वम महामंत्र है। तत्त्वम पुरुषं वा ब्रह्मो भी वहीं वर्णित है। 40 अध्याय है वाजसनेयी संहिता में। इष्टौ कति ऋत्विजो भवन्ति, 4 ऋत्विजौ। शुक्ल यजुर्वेदे रुद्राध्यायः सन्ति 8 रुद्राध्याय है शुक्ल यजुर्वेद में।
शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त कति मंत्रा संति, 6 मंत्र हैं। 34वें अध्याय का नाम है शिव संकल्प सूक्त और उसमें वहां 6 मंत्र है। मादन्नी शाखा, यद्यपि 34वें अध्याय में मंत्रों की संख्या ज्यादा है परंतु 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त के भी हैं 34वें अध्याय में। मादन्नी शाखायां कति अध्याय खिल रूपेण संति, 15 15 अध्याय खिल रूप से हैं। बालसनी शाखा के कितने भेद हैं? 15 भेद है। माध्यन्दिन शतपथस्य तस्मिन् कांडे अग्नि रहस्यम वर्णितम अस्ति, 10वें कांडे 10वें कांड में अग्नि रहस्य वर्णित है। मैत्रायणी शाखा से संबंधित वेद है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य कति शाखा संप्रति उपलभ्यन्ते, 2 शाखा उपलब्ध है। यदि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है या बिहार टीजीटी पीजीटी की तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। मैत्रायणी तैत्तिरीय शाखायां कति अष्टका खंडा व सन्ति, 5। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं संस्कृत संचयन टेलीग्राम पे या संस्कृत संचयन व्हाट्सएप नंबर, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तैत्तिरीय संहितायां कति कांडानि सन्ति, 7 कांडानि सन्ति। तैत्तिरीय संहितायां कति प्रपाठका सन्ति, 44 प्रपाठका सन्ति। तैत्तिरीय प्रातिशाख्ये कति अध्याय सन्ति, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 24 अध्याय हैं। कानो शाखा किस वेद की है? यजुर्वेद की है। कानो संहितायां कति मंत्रा प्राप्यन्ते, 2086 मंत्र कानो संहिता में हैं। तैत्तिरीय संहितायां कति अनुवाका प्राप्त सुकृवन्ति, तैत्तिरीय संहिता में ही 631 अनुवाक स्वीकृत किए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेदे कति कांडानि सन्ति, 7 कांडानि सन्ति। मैत्रायणी उपनिषद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? 7 अध्यायों में, 7 अध्यायों में विभक्त है। मैत्रायणी उपनिषद कट शाखा संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है कट शाखा। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम् इति मंत्रः कस्मिन् वेदे पृथक् उपयाति, शुक्ल यजुर्वेद में आता है। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम् मंत्र ब्राह्मणयोर सम्मिश्रणं वर्तते, कृष्ण यजुर्वेद में। तस्मात् कृष्ण यजुर्वेदः कथ्यते, मंत्र ब्राह्मणयोः शांकल्यात् कृष्ण यजुर्वेदः कथ्यते। तित्तिर्रूपेण शिष्याः कं वेदं सुकृतवन्तः, कृष्ण यजुर्वेदं तित्तिरिणा प्रोक्तमिति। कानो शाखा मुख्यतः कुत्र उपलभ्यते? महाराष्ट्रे। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा किस नाम से जानी जाती है? तैत्तिरीय शाखा के नाम से। कृष्ण यजुर्वेद में है मंत्र और ब्राह्मण। तैत्तिरीय संहितायाः अध्यायानां प्रश्नानां वा अपरम अभिधानम किमस्ति, प्रपाठकः, प्रपाठक के नाम से भी जाना जाता है अध्यायों को तैत्तिरीय संहिता में। कृष्ण यजुर्वेदस्य का शाखा संप्रत्यपि संपूर्णतया न प्राप्यते, अब तक किस कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा पूर्णतः प्राप्त नहीं है? काठक कपिष्ठ संहिता ब्रह्म संप्रदायस्य प्रातिनिध्यं कः करोति, कृष्ण यजुर्वेदः। तैत्तिरीय संहिता संबंधितम अस्ति कृष्ण यजुर्वेद से। प्रजापत्य कांडम कस्यां संहितायां विद्यते, तैत्तिरीय संहितायां। कृष्ण यजुर्वेदः केन संप्रदायेन संबध्यते? ब्रह्म संप्रदायेन, ब्रह्म संप्रदाय संबद्ध है। मंत्र ब्राह्मण वाक्योर मिश्रणम बाहुल्येन कुत्र प्राप्यते, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। कानो संहिता कस्मिन् वेदे अंतर्भावो भवेत्, यजुषी। मैत्रायणी संहिता कस्य वेदस्य वर्तते, कृष्ण यजुर्वेदस्य। मंत्रैः सह ब्राह्मणस्य नियोजनम् अस्ति, कृष्ण यजुर्वेदे। कृष्ण यजुर्वेदेन सह सम्बद्धम् अस्ति बोधायन गृहसूत्रम्। तैत्तिरीय संहितायाः तृतीय कांडस्य किम नाम? आग्नेय कांडम नाम। तैत्तिरीय संहितायाः नामांतरम् अस्ति कृष्ण यजुर्वेदः। कौन सी संहिता? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्रादि से सर्वांग पूर्ण है। तैत्तिरीय संहिता सर्वांग पूर्ण है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और धर्मसूत्रादि से। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा किस नाम से जानी जाती है? तैत्तिरीय शाखा के नाम से जानी जाती है। अपस्तंभ गृह सूत्र से संबंधित वेद है कृष्ण यजुर्वेद। मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित संज्ञा क्या है? वेद। वाजपेयी याग का अनुष्ठान करने वाला होता है सम्राट। अश्वमेध यज्ञ में अश्व के साथ सोती है महिषी। आज में ऋतुज होते हैं 16।
10 पूर्णमास यागस्य कः दक्षिणा का दक्षिणा अन्वहार्यम। 10 पूर्णमास याग का दक्षिणा अन्वहार्य होता है। इष्टो कति प्रयागः भवन्ति पंच प्रयागः। इष्टो पौर्णमासिष्टो कति प्रयागः भवन्ति पंच। पंच महायज्ञा किमर्थम अनुष्ठीयन्ते ही। पंच सूना दोष नाशाय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंच महायज्ञ पंच सून दोष नाश के लिए किया जाता है। अग्निष्टोम यागो वर्तते सोम यज्ञ अग्निष्टोम याग नामना विधीयते। दर्श यागः कदा अनुष्ठीयते। पतिपदिः दर्श यागः अनुष्ठीयते। अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते प्रतिदिनम। अग्निहोत्रम प्रतिदिनम अनुष्ठीयते। आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतो वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयम अर्थः परमात्मा। अग्नि शब्द का आध्यात्मिक व्याख्या में परमात्मा अर्थ है। महामखा कति पंच। महामखा पंच भवन्ति। अग्निर्नित्य होवति गार्हपत्यः। वेदाभ्यासेन व्यवह्रियते ब्रह्मयज्ञः। दशेष्टि कस्मिन् दिवसे होवति। शुक्ल पक्ष प्रतिपदिः दशेष्टि होवति। पूर्णमासेष्टि कस्मिन् दिवसे होवति। कृष्ण पक्ष प्रतिपदी पूर्णमासेष्टि होवति। दर्शेष्टो कति ऋतुजो भवन्ति चत्वारः। दर्श पूर्णमास यज्ञे दर्श शब्दस्य अर्थो अस्ति अमावस्या। कः ब्रह्मयज्ञः अध्ययनम् अपि ब्रह्मयज्ञः। दर्श पूर्णमास यज्ञे प्रथमः इष्टिकः पूर्णमासेष्टि भवति। पाकयज्ञः भवन्ति सप्त। पाकयज्ञः भवन्ति सप्त। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। अध्वर्य इति शब्दस्य को अर्थ यज्ञः। होतु किम कर्म भवति आह्वानम। पुरोडास इति शब्दस्य को अर्थ द्रव्यम। द्रव्यम अनेन पुरोडास अभिधीयते। ब्रीहि इति शब्दस्य को अर्थ द्रव्यम। ब्रह्म यागे किम वदति। ब्रह्म यागे अनुज्ञां वदति अनुज्ञां। बार्हपत्याग्निः कस्यां दिशि प्रकल्प्यते पश्चिमायां। गार्हपत्याग्नि पश्चिम दिशा में विधि वर्णित है। आह्वनीयाग्नि कस्यां दिशि भवति पूर्वस्याम। इसको याद कर लेंगे। 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। गार्हपत्याग्नि आह्वनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि। गार्हपत्याग्नि पश्चिम दिशा में, आह्वनीयाग्नि पूर्व दिशा में और दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा में। अग्निहोत्रस्य कालः को विद्यते। होमस्य कालः को विद्यते। सायं प्रातः दोनों समय अग्निहोत्र करना चाहिए। सोमयज्ञस्य प्रधान हवि किं भवति सोमः। दीक्षा कस्य यागस्य अंगं विद्यते। सोमयागस्य दीक्षा संस्कारः कस्य भवति यजमानस्य भवति दीक्षा संस्कारः। महायज्ञाः कति भवन्ति। महायज्ञाः 5 भवन्ति। 5 होते हैं महायज्ञ। ऋतवः कति परिगणिताः सन्ति 6 ऋतवः। 10 पूर्णमास यागः कस्य प्रकृतिर्विद्यते। प्रकृतिर्विद्यते इष्टि यागस्य प्रकृति है 10 याग। दर्शे कति प्रधान यागः भवन्ति। दर्शे 3 प्रधान यागः। पौर्णमासे कति प्रधान यागः भवन्ति 5। पौर्णमास में 5 प्रधान याग होता है। दर्श पौर्णमासिष्टि यागे प्रयाजानां संख्या विद्यते 5। दर्श पौर्णमास यागे कति अनुयाजाः भवन्ति 3। साथियों नेट JRF यदि करना चाहते हैं तो आपको धैर्य से पढ़ना चाहिए। धैर्य से ही आप संपूर्ण सिलेबस को कर पाएंगे क्योंकि इसका सिलेबस बृहद होता है, आप जानते हैं। अतः सावधानी से धैर्य से पढ़ते रहिए, मन में सकारात्मक विश्वास लेकर के। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और डेली ऑनलाइन क्लास करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर संस्कृत संचयन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे नचिकेता बैच परचेज कर सकते हैं। अल्प शुल्क में ही है। हविर्यज्ञ संस्था कति भवन्ति 7। हविर्यज्ञ संस्था। हविर्यागानां प्रकारः सन्ति। हविर्यागानां प्रकारः 7 सन्ति। पाक यज्ञ संस्था कति भवन्ति 7। पाक यज्ञ संस्था 7 भवन्ति। सोम यज्ञ संस्था कति भवन्ति 10। रथंतर है एक साम है। रथंतर एक साम है। वेदाज एक साम है। याग के 2 रूप हैं, वे हैं द्रव्य और देवता। याग के 2 रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। सभी इष्टियों की प्रकृति है 10 पूर्णमासेष्टि। मास यागः कदा विधीयते प्रतिपदायां। दर्श यागस्य आधान कालः अमावस्यायां। प्रयागः
प्रजा कितने होते? पंच। पवमानिष्टयः कति सन्ति? तिस्रः। पवमानिष्टयाः तीन होती है, पवमानिष्टयाः तीन होती है। वैदिक धर्म आधारित था यज्ञ पर, वैदिक धर्म पूर्णतः यज्ञ पर आधारित था। सामवेद का दूसरा नाम है गायन वेद। उत्तरार्चिक किस वेद से संबद्ध है? सामवेद से। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है सामवेद। उद्गाता का संबद्ध किस वेद से है? सामवेद से। सामवेदः संप्राप्तः रविः सूर्य से अर्थात आदित्य से सामवेद की प्राप्ति हुई है। सामवेदस्य शाखा सन्ति त्रयः तीन शाखा है, जैमिनी रणायनीय औथुमीय जैमिनी और रणायनीय। सहस्त्र शाखा वेदः सामवेद सहस्त्र वर्तमान सामवेद 1000 शाखाएं थी पतंजलि के अनुसार। रणायनीय शाखा कस्य वेदस्य? सामवेदस्य। जैमिनी शाखा सामवेद से है। कौथुम शाखा सामवेद से है। सामवेद केषां प्रस्तुतिः? ब्राह्मणानां प्रसूतिः। उद्गात्रिगणे कति ऋत्विजो भवन्ति? चत्वारः। गानस्य प्राधान्यमस्ति सामवेदे। कौन सा वेद संगीत शास्त्र से संबंधित है? सामवेद संगीत शास्त्र से संबंधित है। सामवेदे गानम कतिधा भवति? पंचधा। सामवेद में गान 5 प्रकार का होता है। ऋक्तंत्रम कस्य वेदस्य कृते? सामवेदस्य कृते ऋक्तंत्रम। सामवेदस्य प्रमुख सामवेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय गायन है। सामवेदस्य पूर्वार्चिकस्य अपरा संज्ञा का अस्ति छंद संहिता। सामवेद में साम का अर्थ है गायन। रथंतर जिसका प्रकार है वह है सामगान। साम्नः व्यवहारिको अर्थो अस्ति गायनम। स्तोमस्य प्रधानता सामवेदे अस्ति। तत्त्वमसि श्रुति सामवेदे प्राप्यते। कः सामवेदस्य मंत्राणां गायनं करोति? उद्गाता। संहितोपनिषद ब्राह्मणं कस्मिन् वेदे विद्यते? सामवेदे। ऋग्वेदात् उद्धृतानां ऋचां संख्या सामवेदे अस्ति 1504। ऋग्वेद से उद्धृत मंत्र हैं। समाख्या कुत्र भवति? गीतिषु समाख्याः। गीतिषु समाख्या इति कस्मिन् ग्रन्थे उक्तम् अस्ति? जैमिनीय सूत्र में कहा गया गीतिषु समाख्या। अंगुलीषु स्वर संचारणं क्रियते सामवेदे। अंगुलीषु अंगुलियों में स्वर संचारण होता है। उपद्रव जिसकी विधा है वह है सामगान। दैवत ब्राह्मण से संबंधित वेद का नाम है सामवेद। मशक सूत्र से संबंधित वेद है सामवेद। सामवेदस्य कति ब्राह्मणानि सन्ति? 8। सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं। साम मंत्राणां गायने कति स्वराणां प्रयोग भवति? साम मंत्र के गायन में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। माधव ने जिस वेद की व्याख्या की है वह है सामवेद। सत्यव्रत सामश्रविकस्य वेदस्य प्रकांड विद्वान आसीत् सामवेदस्य। पतंजलि मतानुसारं सामवेदस्य शाखा सन्ति 1000। जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य? सामवेदस्य। उत्तरार्चिके प्रपाठकस्य संख्या 9। ऋक्तंत्रं सामवेदस्य कस्यां शाखायाम् अंतर्भवति? कौथुम शाखायां। सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में विभाजित है। बीच में 11 मंत्रों का महामनार्चिक मंत्र भी है। पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिक भेदेन विभक्तो वेदः सामवेदः। सामवेदस्य भागा कतिः? 2। सामवेदस्य मंत्राणां ऋचानां संख्या। सामवेद में मंत्र एवं ऋचाओं की संख्या है 1875। यहाँ लिखा हुआ है 1575, 1875 होनी चाहिए। सामवेदे कति ऋचः स्वतंत्र रूपेण सन्ति? 75 ऋचः स्वतंत्र रूपेण सन्ति। साम संहिता कति भागेषु विभक्ता अस्ति? भागद्वये विभक्ताः। पूर्वार्चिक में प्रपाठों की संख्या 10 है। उत्तरार्चिक में कितने भाग हैं? 9। सामवेदीय पूर्वार्चिके कियन्तः मंत्रः विलसन्ति? 650 मंत्र है पूर्वार्चिक में। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ 3 है। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ। जैमिनीय शाखाया मंत्र संख्या 1687। जैमिनीय गायन संख्या 3681 3681। संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं सामविकार। सामविकारा परिगणिता सन्ति 6। क ऋषि अथर्व संहितायाः दृष्टा अस्ति? अथर्व। ब्रह्मवेद का अर्थ है अथर्व। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा जाता है? अथर्ववेद को। अथर्वांगिरस नामनः का वेदः ज्ञायते। अथर्वांगिरस के नाम से अथर्ववेद को जानते हैं। ब्रह्मा किस वेद से संबद्ध ऋत्विक है? अथर्ववेद से। वेदों में सबसे अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद। वैसज्य वेद यह किसका नामांतर है? अथर्ववेद का। वैसज्य सूक्तानि वर्तन्ते अथर्ववेदे।
वैतान सूत्रमस्ति अथर्वेदीयम। इस समय प्रचलित अथर्वेद किस शाखा का है? शौनक शाखा का। जाजल शाखा किस वेद की शाखा है? अथर्वेद की। पिप्पलाद शाखा अथर्वेद की। कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है? अथर्वेद। काल सूक्त अथर्वेद से है। अभिचार सूक्त अथर्वेद से है। पृथ्वी सूक्त अथर्वेद से है। पृथ्वी सूक्तस्य कस्य वेदस्य, पृथ्वी सूक्तम कस्य वेदस्य अस्ति अथर्वेदस्य। पृथ्वी की पूजा इसमें अथर्वेद में होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्वेद में। व्रात्य का वर्णन किस वेद में पाया जाता है? अथर्वेद में। अथर्वेद में स्तंभ के रूप में कौन वर्णित है? ब्रह्म। पिप्पलाद शाखा जिस लिपि में प्राप्त हुई थी उसका नाम है शारदा लिपि। स्तंभ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? अथर्वेद में। अथर्वेद का गृह सूत्र कौन सा है? वैखानस गृह सूत्र। अथर्वेद से संबद्ध कौन सी शिक्षा है? मांडुक्य शिक्षा। प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में है? अथर्वेद में। अभिचार क्रियानाम वर्णनम मुख्यतया कस्मिन् वेदे प्राप्यते? अथर्वेदे। अथर्वेद में पाया जाता है विज्ञान कांड। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? अथर्वेद में। कौशिक गृह सूत्र में से संबंधित वेद है अथर्वेद। लौकिक विषयस्य सर्वाधिकम वर्णनम कस्मिन् वेदे विद्यते? अथर्वेदे। शौनक व पिप्पलाद शाखा का संबंध किस वेद से है? अथर्वेद से। चरण व्यूह अनुसारम अथर्वेदस्य कति शाखा? चरण व्यूह के अनुसार अथर्वेद की 9 शाखाएं हैं। अथर्वेद संहिता की कितनी शाखाएं प्राप्त हैं? 9 शाखाएं प्राप्त है। पतंजल महाभाष्य अनुसारम अथर्वेदस्यपि 9 एव शाखा नवधा अथर्वणो। अथर्वेद कितने कांडों में विभाजित है? 20 कांडों में विभाजित है अथर्वेद। अथर्वेद कांडों में विभाजित है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त अथर्वेदस्य कस्याम शाखायां विद्यते? शौनक शाखायां। अथर्व संहिता कति खंडेषु विभक्ता अस्ति? 20 खंड में। अथर्वेदे कति प्रपाठका सन्ति? 34 प्रपाठक है अथर्वेद में। अथर्वेदे कति अनुवाका सन्ति? 111 अनुवाक है। अथर्वेदे कति सूक्तानि सन्ति? 731 सूक्त है अथर्वेद में। अथर्वेदे कति मंत्रा सन्ति? 5987 मंत्र है अथर्वेद में। अथर्वेदस्य विभाजनं प्राप्यते कांडेषु। विलुप्ता मोद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते? अथर्वेदस्य। सुमंतु ऋषये व्यास कम वेदम प्रोक्तवान। सुमंतु ऋषि को व्यास ने अथर्वेद का ज्ञान दिया। आग्निग्ध नाम ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते? ब्रह्म गणस्य। साहित्य के कुछ प्रश्न और नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा मैं आपके समक्ष। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुप में शेयर करें, अन्य साथियों तक पहुंचाएं। और यदि आप कक्षा करना चाहते हैं तो संपर्क करें, जुड़ें, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए।